नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद अगर आपके पास भी रात में किसी अनजान नंबर से कॉल आएगा तो इस कहानी को सुनने के बाद आप उस अनजान नंबर की कॉल को नहीं उठाएंगे। अपने कमरे की लाइट को बुझाइए और कानों में हेडफोन लगाइए। अमन कॉल सेंटर में काम करता था। काम खत्म करते करते सुबह के 3 बज जाते थे। एक रात की बात है, काम खत्म करने के बाद अमन अपने घर जा रहा था। सुनसान सड़क, रास्ते में कोई नहीं, गहरा सन्नाटा। तभी अमन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। अमन फोन उठाता हुआ कहता, हेलो, कौन? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ कुछ देर सांसों की आवाज़। अमन कुछ नहीं बोलता है। फिर से अमन पूछता है, कौन? फिर एक गहरा सन्नाटा, फिर एक आवाज़ आती है, पीछे मत देखना। अमन घबरा जाता हुआ पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं। अमन एक तरफ से घबरा जाता है और अमन रोड से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते अमन अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही जल्दी से कुंडी लगा लेता है। सोचता कुछ तो ऐसा था, कुछ तो अजीब था। काफी देर सोचने के बाद अमन को पता नहीं कब नींद आ जाती है, लेकिन फिर से एक कॉल आती है। अमन पूछता, कौन? वो कहती है, पहचाना नहीं, मैं तो वही जिसे तुम देख चुके हो। अमन कहता, मैंने कब देखा? कहती, अभी मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। अमन घबरा जाता है। अमन कमरे में इधर उधर देखने लगता है। अमन सोफे के पीछे देखता है, गेट के पीछे देखता है, कमरे में चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अमन को लगता है शायद ही उसका वहम है। अमन फिर से बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा, या बार बार उसको आज ये वहम क्यों हो रहा है। तभी फिर से अमन के पास एक कॉल आती है और उसमें वो कहते हैं कि मैं वही जिससे तुम इग्नोर करके चले आए थे। अमन कहता, कौन? याद करो, जब तुम कॉल सेंटर से अपने घर आ रहे थे। तभी अमन को याद आता है, जब मैं कॉल सेंटर से घर आ रहा था तो रोड के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी, एकदम शांत। अमन ने उसे देखा भी नहीं था, इग्नोर कर दिया था। शायद ये वही औरत थी। अमन एकदम से घबरा जाता है। अमन सोचता, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अमन को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अमन देखता है, उसे कमरे में किसी को होने का एहसास होता है। अमन वहां जाकर देखता तो कुछ भी नहीं होता। अमन कहता, फिर से मेरा वहम। तभी अमन को अपने सामने एक कुर्सी हिलती हुई नजर आती है। बस अमन पूरी तरह से डर जाता है। अमन कहता है, ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अमन को कुछ समझ नहीं आता। फिर अमन धीरे से कुर्सी के पास पहुंचता तो वहां कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अमन पीछे मुड़ता है वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी होती है जिसे उसने रोड पर देखा था। और तभी अचानक से बिजली कड़कती है और उस औरत का चेहरा एकदम से पीछे हट जाता है। वो औरत एक खतरनाक मुस्कान के साथ देखती है और बिजली कड़कना एकदम से बंद हो जाती है। एक गहरी चीख, खामोशी, सब कुछ शांत, और चीख और गहरा सन्नाटा। उसके बाद जब पड़ोसी दरवाजा तोड़ते हैं तो वहां कोई नहीं, ना अमन और ना कोई और, ना वो सफेद साड़ी वाली औरत। कहाँ गया अमन? धरती निकल गई, आसमान खा गया, या कहीं वो औरत तो अपनी साथ नहीं ले गई? कॉल पर लास्ट कॉल पड़ी हुई थी, वो भी अनजान नंबर से। कहाँ गया अमन? कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि अमन कहाँ गया? उसे कौन ले गया? अगर आपके पास है इसका जवाब तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ,
अगर आपके पास रात में 3 बजे किसी भी अनजान नंबर से कॉल आती है तो उसे मत उठाएगा। क्या पता अगला नंबर आपका हो। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस कहानी में आगे सुनना चाहते हैं क्या हुआ क्या नहीं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।